हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए कुमार ऑफिशियल। तो इस जिक्के जीएस के सीरीज़ में आइए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग 60 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 61। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है? तो भारत में जो काली मृदा होती है वो नॉर्मली आप देखिएगा तो बड़े बड़े दरारे के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाला मृदा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। काली मृदा हमारे जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय मैदान, उसी क्षेत्र में काली मृदा पाया जाता है। जबकि पर्वतीय मृदा हिमालय वाले जो पर्वतीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे हिमालय का जो मैदान है उसी क्षेत्र में। लेटेराइट मृदा जो हम लोग का पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है उस क्षेत्र में लेटेराइट मृदा पाए जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था, इसको शॉर्ट में CAZRI बोला जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो CAZRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल अर्जिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय जोधपुर में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1950 में हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से लवणीय व क्षारीय मृदा को कहा जाता है? तो लवणीय और क्षारीय मृदा को रे भी कहा जाता है, रे को ही कलर कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हो गया। फिर ऊसर भी कोई क्षारीय लवणीय मृदा कहा जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि हिमालय पर्वत के में जो मृदा पाया जाता है, हिमालय पर्वत के मैदान में, उसे पर्वतीय मृदा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। जबकि शुष्क व मरुस्थलीय मृदा राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि लाल मृदा, जिसको ही लेटेराइट मृदा कहते हैं, ये पूर्वी और पश्चिमी घाट पे पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से असुलमित युग को पहचानिए। तो एक तरफ राज्य दिया है, दूसरी तरफ स्थानांतरित कृषि। तो अलग अलग राज्य में स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो झारखंड में कुरुआ कृषि के नाम से जाना जाता है, मेघालय में कुमारी, मणिपुर में पामुलू और आंध्र प्रदेश में पोंडू। तो आंध्र प्रदेश में पोंडू के नाम से जाना जाता है, सही है। झारखंड में कुरुआ के नाम से जाना जाता है, जबकि मेघालय में कुमारी के नाम से नहीं जानते। पूर्वोत्तीय क्षेत्र में ज़्यादातर झूम कृषि के नाम से जानता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी असुलमित है। जबकि केरल में इसे ओनम के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में राई एवं बन्ना के नाम से जाना जाता है, और उड़ीसा में कमान के नाम से जाना जाता है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो देश का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है उत्तराखंड के पंतनगर में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें थोड़ा ऑप्शन में नज़र डालिए एक बार। कानपुर में हमारा जो है गन्ना अनुसंधान केंद्र है, जबकि पटना में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है पूछा है,
तो खरीफ की फसल जैसे चावल हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, जितने भी हमारे ठंडी के दिनों में जो फसल काटी जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। जबकि सरसों है ये रबी की फसल है। तो रबी की फसल कुछ प्रमुख है, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये सब हमारी क्या है, रबी की फसल है। जबकि जायद की फसल में हम लोग के जितने भी गर्मी के जो दिनों गर्मी के दिनों में जो पानी वाले फलों का उत्पादन होता है उसे जायद की फसल कहते हैं। तो जायद की फसल में आपका तरबूज, नाशपाती, ककड़ी, खीरा ये सब आ जाता है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? व्यापारिक फसल नहीं है पूछा है। तो जूट भी हमारा एक क्या है, व्यापारिक फसल है। कपास भी हमारा व्यापारिक फसल है। तंबाकू भी हमारा व्यापारिक फसल है। जबकि सोयाबीन हमारा व्यापारिक फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य कौन है? तो भारत का प्रथम पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य सिक्किम है। तो ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को 2006 और 2007 में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल उत्पादन में पूरे विश्व में चीन जो है हमारा फर्स्ट नंबर पे है, जबकि भारत दूसरे स्थान में है। गेहूं में भी चीन फर्स्ट स्थान पे है और भारत दूसरे स्थान पे है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलेमित असुलेमित युग्म का चयन करना है। तो एक तरफ क्रांति दिया है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिया है। तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से है और मांस उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। अमृत क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से नहीं, नदियों को जोड़ने के लिए जो परियोजना चलाई जाती है उसे ही अमृत क्रांति कहा जाता है। नदियों को जोड़ने के लिए चलाई जाने वाली जो परियोजना होती है उसे अमृत क्रांति कहा जाता है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत था। जबकि गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी। कुछ और क्रांति के बारे में जान जाते हैं। जो हमारा रजत क्रांति है अंडा उत्पादन से है, ठीक है। पीली क्रांति है जो दलहनी पौधे के उत्पादन से है, जैसे सरसों हो गया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन है जो भारत में 1965 से लेकर 1968 तक के बीच में आया। उस समय भारत में तृतीय पंचवर्ष योजना के अंतर्गत आया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका किस फसल की किस्में हैं? अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका ये सब कॉफ़ी फसल है, उसकी किस्में है। तो कॉफ़ी हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र
कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमंड्री में स्थित है। जबकि लखनऊ में चीनी अनुसंधान केंद्र है। कटक में चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओस, ओमन, बोरो किस फसल की किस्में हैं? ओस, ओमन, बोरो चावल की किस्में हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड। जबकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ये एक सिंह के गेंडों के लिए फेमस है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, जो कि गिद्ध के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। इसी वर्ष में हमारा टाइगर संरक्षण अधिनियम भी आया था। 1975 में कछुआ संरक्षण अधिनियम आया था। तो हमारे आज का सेशन में ये 20 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चन चाहिए उस टॉपिक को कमेंट में बताइए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन चाहिए। हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि उस टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन को लाएँ और डिस्कशन करें। तो आज के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 20 क्वेश्चन के साथ।